कोरोना की मार देश में बहुत तेजी से आगे फैलती हुई चली जा रही है। कोरोना से तीनों लोगों की, मैं मदर की, मेरी वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जलाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों हाथ पैर कट गए। और सबसे बात Welcome back. Let's turn to the other big story tonight. The first confirmed case of novel coronavirus reported from Kerala, where a student studying in China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus. Indian students will now be evacuated from Wuhan from tomorrow, even as the death toll in China has climbed to 170. WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 21 दिसंबर 2019 को नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज किया था। स्कूल की, कॉलेजेस के, विश्वविद्यालयों की या शिक्षण संस्थानों की बात करें तो बंद किया गया है उन्हें एहतियातन। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हम अफगान पकड़ता है सर, हम दिल्ली नहीं में चल रहे, मर गए तो ऊपर ठीक, नहीं मर गए तो अपने घर। हम अफगान पकड़ता है सर, हम दिल्ली नहीं है। धूप में चल रहे, मर गए तो ऊपर ठीक, नहीं मर गए तो अपने घर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। 2 महीने से यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 महीने से बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते। अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है। घर में कह देते हैं सरकार दे रही, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों के लिए। कहता घर जाने के लिए भी कहता 2500 रुपया टिकट, 2500 रुपया। अब मियाँ बीवी में 5000 रुपया हम कहाँ से लाए? हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। गोरखपुर वाले इधर जाते रहे, बाकी सब लोग इधर जाते रहे, कोई भी यहाँ बैठेगा नहीं, सब पीछे लाइन लगाएंगे। ये पीछे निकालो, उठा सबको, कोई नहीं बैठेगा यहाँ, उठा सबको, उठा। यहाँ मर्जी बैठ जा रहे अपनी मर्जी से, सीधी लाइन लगा, पीछे काटो यहाँ। अब रेमडेसिविर वाले भी पैसा मांगते हैं। लाओ पैसा दो, और खाने में क्या है, ये एक टाइम चावल देता, अब एक टाइम चावल में अपने घर जाके मरेंगे ना भाई। रूम से निकाल रहे हैं मकान मालिक। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि रूम खाली करो मेरा। कोरोना तो मैडम एक बार मार देगा, लेकिन लॉकडाउन तो भूखे थे, अपने बच्चों को भूखे देखते हो, मरते देख नहीं सकते। लॉकडाउन लग जाएगा, यहाँ रह जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? पहले पैसा लगेगा तो कब बच लेंगे? काम धंधा सब बंद हो गया, सब पब्लिक पागल बना हुआ, सब बिहार जाना चाह रहा, सब परेशान। 2020 से पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, हमारा रहना सहना, हमारा जीना मरना बदल जाएगा। 10 बजे से खड़ी है, बेड लेने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं मिला है। भाई हमारे बहुत तबीयत खराब है, दे ही नहीं रहे, 4 बार नाम लिख के जा रहे, कुछ दे ही नहीं रहे। भाई को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमको नहीं होगा, कुछ हमें मालूम है। हमारे भाई अच्छा था ना, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। अरे भाई, आप डॉक्टर नहीं है भाई, ये लोग कहते हैं नो, आज कौन लुढ़क गया? बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। आज सुबह बोले थे 97 SpO2 है इनका, आज
आप बताइए मैम, एक बात बता दो, इतना अच्छा खासा बंदा था, हेल्दी था, तब भी लोगों ने इसको इतना वो करके कुछ खाना नहीं देते। पड़ा है इंसान, पड़ा है, वो जब जा रहा है हमने दिया उसको तो बोलते कि अभी पहुंच जाएगा, आप जाइए अपना काम करिए जा करके। कौन सा तरीका है मैम, ये कौन सा तरीका है पेशेंट्स को डील करने का? आराम से। भैया कोई सुविधा नहीं है, केवल सरकार ना ऑक्सीजन है, कुछ नहीं। सरस्वती सब NGO चला रहा, आपको बताए कुछ नहीं। वहाँ आदमी बिल्कुल ये समझो बिल्कुल स्वर्ग बना दे ही नहीं। मोदी सरकार ने स्वर्ग बना दिया, यहाँ पर आदमी मर जाए स्वर्ग बन गया है बस। थाईलैंड में बहुत बदतर आदमी रो रहा है। बहनी अपने बहनी बिटिया बहनी माँ बाप सबके हो थी, चलो के पूरा परिवार हमारा सर्विस में नहीं पाते, लेकिन आज चीता लगाओ कर देख रहे का दशा ही अभी कोई मिट्टी ले जाके देते आप। मेरे फादर की डेथ हो गई है, अभी मेरे मदर की डेथ हो गई, मेरी सिस्टर की डेथ हुई कोरोना से, और तीनों लोगों की। मैं मदर की मेरी वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जलाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों हाथ पैर कट गए। और सबसे बात मेरी बात नरेंद्र मोदी और प्रशासन से भी पहुंचाइए कि डॉक्टर लोग ये देख नहीं रहे हैं। कोरोना तो बाद में है, बात सुनिए, कोरोना को तो बाद में देखिए, पहले उसको खांसी जुकाम बुखार की दवा तो दो। जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अकेला आदमी हूँ, मैं परेशान है, बीमार हूँ, पहले से ही हूँ। क्योंकि इस तरीके की मौतें हो रही है। देखे आके सिर्फ प्रशासन आंकड़े बताता है कि मैं यहाँ कोई नहीं मर रहा, लाइन लगी हुई है, कितना आदमी मर रहा, बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नपुंसक इंसान हो गया आज का। वो पायलट वाला कहता है कि लाश दे देगा, उठा ले जा रहे हैं, कितनों को मारेगा? हमको भी मार दे, हम बम लगा देंगे तो हम तो मरे, तुमको भी ले जा रहे हैं, यही आदमी सोचेगा। व्यापार चौपट कर दिया, सब कुछ करके बैठा हुआ, सब लाशें घुमा रहा। हो गया सो हो गया। मेरा नया लड़का गवर्नमेंट फर्जी, अब तक गवर्नमेंट जिंदगी में आनी चाहिए। गवर्नमेंट सब अरे लवेड़ी गवर्नमेंट नहीं है, हम सिलेंडर कर लो यार। 1 साल हो गया इन्होंने किया क्या? इलेक्शन की वजह से उन्होंने किया क्या? 1 साल हो गए, किया क्या इन्होंने? 2020 से पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया बदल जाएगी, हमारा रहना सहना जीना मरना बदल जाएगा। लेकिन एक जीव के जिस्म से पैदा हुई बीमारी ने पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। लाखों लोग मर गए, लाखों लोग तबाह हो गए। इस बीमारी का खौफ लोगों के अंदर इस तरह समा गया कि लोग इस बीमारी से कम भूखमरी और अकेलेपन से ज्यादा मर गए। जो लोग कल तक हमसे मिलते थे तो गले लगते थे, लेकिन आज इस बीमारी की वजह से हाथ मिलाने से भी बचते हैं। बचपन में सुना था कि जान है तो जहान है, लेकिन आज जान भी है जहान भी है, बस जीने की कोई राह नहीं। सोचा था पढ़ लिख के जिंदगी बेहतर बना लूंगा, कुछ अलग कर लूंगा, सबसे अलग रहने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस उम्मीद को भी कोरोना ने मार दिया। आज अपनी सोच को पूरा करने के लिए कहीं भी जाता हूं तो कंपनी का अधिकारी रिज्यूम देखकर रिजेक्ट कर देता और कहता है कि कोरोना महामारी में पास हुए हो, तुम्हें तो कुछ आती ही नहीं होगी। आजकल मेरे लिए अंग्रेजी का एक सेंटेंस बहुत कॉमन सी हो गई कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पास आउट बैचेस आर नॉट अलाउड। जहां जा रहा हूं बस यही सुन रहा हूं। अब तो यह लाइन हर वक्त कानों में गूंज रही। बस इस गूंजने की आवाज को बंद करने की कोशिश में लगा। सोच रहा हूं कि फिर से एजुकेशन की ओर मुड़ जाऊं, लेकिन मैं किस एजुकेशन की ओर जाऊं?
कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के गेटों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से प्रवेश वर्जित। क्या इस हालात में मैं फिर से एजुकेशन की ओर मुड़कर ड्यूरिंग लॉकडाउन पास आउट बैचेस आर नॉट अलाउड वाली लाइन का ठप्पा हटा सकूंगा? समझ नहीं आता कि आखिर सरकारें हमसे क्या चाहती। स्विमिंग पूल, पार्क, वाटर पार्क, इलेक्शन रैलीज, लोगों की भीड़ और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम, न जाने और क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमारे शैक्षिक संस्थान अब तक नहीं हुए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँगा और शायद हमेशा हमेशा के लिए मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊँगा जिन्होंने मेरी तरह उम्मीदों से हार कर खुद को अमर कर लिया।